टीवी में मुजाहिर अलवी आपको खुशामदीद कहता है और आज का दिन इस एतबार से इंतहाई अहम है कि इमरान खान को न सिर्फ ये कि गिरफ़्तार कर लिया गया और आम ख्याल था हुकूमत का कि इस गिरफ़्तारी का शायद मामूली रद्द-ए-अमल होगा जिसका कहते रहे लेकिन वो जब 7 मुकदमात में अपनी ज़मानत के लिए इस्लामाबाद पहुँचे, रेंजर ने आते अदालत में उन्हें गिरफ़्तार किया। इस चीफ जस्टिस ने बरहमी का इज़हार किया। उनकी खबर सुनते ही सारे मुल्क में हंगामे फूट पड़े। इमरान खान इससे पहले ही ये कह चुके थे, अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड कर चुके थे कि हो सकता है आपसे मुखातिब होने का मुझे आइंदा मौका ना मिले। गिरफ्तारी से पहले इमरान खान ने ये ट्वीट दिया, पैगाम दिया। ज़रा सुनिए इमरान खान का ये ट्वीट और पैगाम। जी, ये जो आज मैं जा रहा हूँ, वहाँ कोई पुलिस और रेंजर्स और एफसी इतनी बड़ी फौज लाने की, मुल्क के पैसे ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के पास वारंट है, सीधा मेरे पास वारंट लेके आए, मेरे वकील होंगे, लीगल होंगे, मैं खुद ही जाके जेल में तैयार हूँ जाने के लिए। कोई ये सारा इस्लामाबाद में इतना खर्चा करना कि जी कोई पता नहीं कौन सा इस मुल्क का कोई बड़ा कोई मुजरिम आ रहा है, मेहरबानी करें, हमें कोई इस तरह का ड्रामा ना करें, सीधी तरह वारंट दें। कोई मेरे पर केस नहीं है, कोई इस वक्त केस नहीं है, लेकिन मैं मेंटली ज़हनी तौर पे तैयार हुआ हूँ कि जेल में डालना है। मैं तैयार हूँ जेल में डालने की, जाने के लिए। मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ जैसा कि इमरान खान कह रहे थे, पूरे तौर पर तैयार थे, लेकिन बाकायदा गालिबन तारीख़ में बहुत कम हुआ है कि रेंजर, जिसे पैरामिलिट्री फोर्स कहा जाएगा, उसने अदालत में हमला किया, गिरफ्तार किया। बैरिस्टर गौर सुल्तान जो उनके साथ थे, उनका कहना है कि रेंजर ने इमरान खान के सर और टांगों पर तशद्दुद किया, रॉड मारे। ये खबर जब चीफ जस्टिस तक पहुंची, जहां इमरान खान जा रहे थे, वो भौचक्का रह गए। उन्होंने कहा, आपने क्या किया? चीफ जस्टिस का कहना था कि आज जो अमल हुआ है वो नाकाबिले माफ़ी है। उनका कहना था कि मैं इसकी तह तक जाऊंगा। चीफ जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि गिरफ्तारी के लिए क्या हाई कोर्ट की ही जगह मिली थी? अदालत के साथ ये क्या हो रहा है? और उन्होंने कहा कि मैं इसकी तह तक जाऊंगा कि ये साजिश कहाँ तैयार हुई थी। अफसोसनाक अमर यह है कि इस पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और हमारे एक सूबाई वज़ीर बड़े जश्न मनाने के अंदाज में इस साबित कर रहे थे कि मुकदमा क्या हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि सारे मुल्क में इमरान खान की गिरफ्तारी पर पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए हैं, गाड़ियों को आगे लगाई गई हैं, हसास इदारों के में भी पुलिस अवाम ने, मुश्तल अवाम ने दाखिल होने की कोशिश की है। जमा पार्क लाहौर के बाहर उनकी बहन आई हैं, जहाँ पर लिबर्टी चौक पे मुजाहरे हो रहे हैं। सारे मुल्क से हमारे नुमाइंदे वहाँ पर कवरेज कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले ये भी खबर मिली है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। उन्होंने ये कहा कि क्या रेंजर दाखिला के बग़ैर आ सकती थी, यानी वज़ारत दाखिला की इजाज़त है, इसका कोई जवाब नहीं दे सके। और अब थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। हमारे साथ इस्लामाबाद में इस वक्त नैब का ये कहना है कि गिरफ्तारी उन्होंने की है और इसके लिए ज़रूरी था कि हम रेंजर की लेते। जो कुछ हुआ, जैसे मैंने कहा कि हर लम्हा बड़ा, हर गुजरता हुआ लम्हा इन सूरत हाल को इंतहाई संगीन बहरान की तरफ बढ़ा रहा है कि चारों सूबों के दारुल हुकूमत कोयटा, पेशावर, लाहौर, कराची में, पिंडी में लोग सड़कों पर हैं। पुलिस कहीं पीछे हट गई है, रेंजर आ रही है। हर लम्हा इस वक्त इंतहाई हसास और हंगामा खेज है। आइए चले हम हमीद लंगड़ा के पास, वहाँ पर मौजूद हैं। जी हमीद, क्या सूरत हाल है? ये जो आज पूरे दिन जिस तरह हुआ, इमरान खान को तो तवक्को की थी कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, और आता है अदालत में जिस तरह रेंजर दाखिल हुई है, मेरे ख्याल में इसकी पहले शायद मिसाल नहीं मिलती। फिर वकला पे जो तशद्दुद किया गया, जो उनको खुद कहते हैं इमरान खान पे तशद्दुद किया गया, तो ये सब कुछ यकीनन वज़ारत दाखिला या वज़ीर दाखिला की निगरानी में, हिदायत में ही हुआ होगा ना हमीद?
बिल्कुल मुजाहिद साहब, ऐसे ही है। जब गुज़श्ता पेशी पे इमरान खान के वकला की जानिब से ज़्यादा सिक्योरिटी के हवाले से सवालात उठाए गए तो उस वक्त चीफ़ जस्टिस ने ये कहा था कि ये सिक्योरिटी आपकी हिफाजत के लिए लगाई गई है और अगर आप कहते हैं तो हम ये सिक्योरिटी हटा देते हैं। लेकिन आज जब इमरान खान को वहाँ से गिरफ़्तार किया गया और यहाँ जहाँ हम खड़े हुए हैं नैब ऑफिस रावलपिंडी मुंतकिल किया गया है, तो उसके बाद जब चीफ़ जस्टिस की जानिब से IG से सवाल किया गया कि क्या आप इस सिक्योरिटी के हवाले से जो आज रेंजर्स ने कार्रवाई की है, क्या रेंजर्स के पास वारंट थे, तो उस वक्त IG का ये कहना था कि जी हमारे पास जो है वो इस वारंट की इतला भी थी, इंफॉर्मेशन भी थी और हमसे पूछा भी गया था और मैं इस सारे वाक़ये से जो है बाखूबी तौर पर आगाह था और ये मेरे नॉलेज में था और मैं इसको ओन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर नैब ऑफिस रावलपिंडी की जो सूरत हाल मैं बताऊँ तो इस वक्त भी यहाँ पर जो इक्का दुक्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आ रहे हैं, उनकी पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इनको गिरफ़्तार यहाँ से किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है और फिर यहाँ से कुछ फासले पर ले जाकर इनको हमीद, ये छोड़ा भी बताएं जा कि रहा अभी जो थोड़ी देर है। पहले यहाँ पर पाकिस्तान हमीद अभी जो थोड़ी देर पहले फैसला महफूज किया गया है और जो सुना गया है और उन्होंने ये भी कहा, तो क्या इस बात का इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो अभी तक गालिबन प्रोसेस में है, क्या उन्हें रिहा कर सकती है? जबकि नैब ने कहा है कि जनाब अदालत का वक्त खत्म हो गया है। अदालत का वक्त तो खत्म नहीं होता, अदालत का वक्त तो रात 12 बजे भी रहता है जैसा कि रहा माजी में। तो नैब ने कहा कि हम कल पेश करेंगे। अब क्या सूरत है ताज़ा तरीन? खुद इमरान खान कहां पर हैं इस वक्त? बिल्कुल मुजाहिद साहब, ये मुमकिन है जो रिमार्क्स आज अभी की थोड़ी देर पहले जो चीफ़ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि हमने ये देखना है कि आया जो है अदालत के अंदर जो कार्रवाई की गई है उसमें कानूनी नुकात को देखा जाएगा और अगर उसमें ये नज़र आया कि ये अदालत के अंदर जो है गैर कानूनी कार्रवाई की गई है तो उसके हवाले से चीफ़ जस्टिस कोई अहम फैसला, गैर मुतवक्के फैसला जो है वो कर सकते हैं। मैं नैब ऑफिस रावलपिंडी की जो सूरत हाल अगर इस वक्त मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जब नैब ज़राए के मुताबिक जब नैब का एलामिया जारी किया गया कि साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को यहाँ पर लाया गया, उसके साथ ही यहाँ पर पॉलीक्लिनिक और पिम्स के 2 मेडिकल बोर्ड्स बनाए गए। पॉलीक्लिनिक के तकरीबन 7 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाया गया, उनकी टीम यहाँ पर आई। पिम्स का 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाया गया, उनकी टीम यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने इमरान हमीद, आप हमारे साथ रहिएगा। वो तमाम हमारे साथ बैरिस्टर गौर सुल्तान है जो इस वक्त इमरान खान के उस वक्त वकालत करते। बैरिस्टर साहब, आपने खुद देखा और हल्फिया कहा कि जनाब बाकायदा रॉड से इमरान खान को जो है सर पे और टांगों पर जो है उनके ज़रबे लगाई जा रही थी। बताएंगे ये कैसे हुआ, क्यों हुआ इतनी इश्तियाल अंगेज़ी? बैरिस्टर, मैंने इसी तरह मैंने जो कहा है वो ये कि जिस वक्त खान साहब को अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं तो मैंने कहा जब हमारी ऊपर उन्होंने पेपर स्प्रे कर दिया तो खान साहब जो उनके पास अपना रॉड था उस रॉड से उन्होंने खान साहब के सर पे जरूर जरब मारी और टांगे पे में लातें मारी है। मैंने उसको नहीं कि उस पे करी है, इस पे करी और फिर खान साहब को पुल करके लेके गए। वैसे तब ये जो क्या जो रेंजर जो है हाई कोर्ट में बगैर वजारत दाखिला के, बल्कि वजारत दाखिला का भी गालिबन यहाँ जुरिडिक्शन में नहीं है, क्या इसकी माजी में मिसाल मिल सकती है? क्या ये कर सकते हैं? ये ऐसी मिल सकती है और ज़्यादातर नेब अपने एग्जीक्यूट करवाती है अपने वारंट अगर कभी हो भी तो पुलिस के जरिए से, या जिस वक्त एग्जीक्यूट कराती है तो पुलिस का आईओ हमेशा से वो उस वक्त साथ होता है। लेकिन बरेलवी साहब जब से लॉ चेंज हो गया तो नया लॉ जो लेके आया जिसको चैलेंज भी हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो यही है कि ड्यूरिंग इंक्वायरी आप अरेस्ट नहीं करेंगे और इंक्वायरी जब इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट हो जाए उस सूरत में आप अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अरेस्ट भी उस सूरत होगा जब आप रिपीटेड नोटिस भेजें और अक्यूज अवॉइड कर रहा है और आपको ज्वाइन नहीं कर रहा, फिर आपके पास राइट है टू अरेस्ट। अब इस वक्त जो इंक्वायरी थी, इंक्वायरी उन्होंने कन्वर्ट कर दी है अकॉर्डिंग टू दियर स्टेटमेंट 28 अप्रैल को और 30 अप्रैल को ये आई है, प्रेस रिलीज आई है। अभी तक उन्होंने कानून के मुताबिक जो नया लॉ आया हुआ है उसके मुताबिक अक्यूज्ड को इंक्वायरी की रिपोर्ट भी नहीं दी और नोटिस भी कालब एक भी नहीं करवाया और उन्होंने अरेस्ट कर दिया, जो कानून की सरासर खिलाफ वर्जी है। और स्पेशली जब इसी केस में हम वैसे भी प्री अरेस्ट बेल के लिए आ रहे थे और हमने पिटीशन फाइल कर दी थी और उस पिटीशन की एक रिक्वायरमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की यही है
कि पहले से कि आपकी पिटीशन ठीक है भाई साहब, हमें अब ये बताइए, भाई साहब हमें ये बताइए कि अब क्या सूरत हाल है। इमरान खान साहब पिंडी में हैं, इस वक्त प्रोसीडिंग जारी है, शायद मुलतवी हुई है, चीफ जस्टिस ने फैसला महफूज किया है। उनका ये कहना है कि रेंजर जो है अदालत के बगैर दाखिल नहीं हो सकती, तो क्या उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है जमानत पे? सर इस वक्त हम सारे हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं, मैं भी चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में हूँ अभी, और ये इस वक्त सिर्फ ब्रेक हो गई है, चीफ जस्टिस साहब चले गए हैं, वो कहते हैं मैं थोड़ी देर में ऑर्डर अनाउंस करता हूँ, और हम सारे यहाँ बैठे हुए हैं। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला चीफ जस्टिस साहब कुछ सही ऑर्डर फरमाएंगे इंशाल्लाह। उसकी रीज़न ये है कि हाई कोर्ट के भी दरवाजे तोड़े गए, कंप्यूटर तोड़े गए, उसके जो बायोमेट्रिक का सिस्टम है वो पुल आउट हो गया, दरवाज़ा तोड़ा गया, तो और उनके जो एम्प्लॉइज है उनको भी ज़ब्त किया गया। आखिरकार ऐसा होना क्यों था? तो इसलिए हाई कोर्ट इंशाल्लाह मुनासिब ऑर्डर करेगी। तो आप ये समझते हैं और ये यानी उस वक्त तक ये जो नैब की दरख्वास्त थी कि कल तक मुलतवी कर दिया जाए, कि ये बड़ा मज़ाक़खेज़ बात थी कि जी अदालत का वक्त ख़त्म हो गया है, अदालतें तो 12 बजे तक भी खुली रही हैं, तो ये अदालत उस वक्त तक जारी रहेगी प्रोसीडिंग उसकी जब तक कि इसका फ़ैसला ना आए। और उसका आप समझते हैं कि शायद ये जो पूरे मुल्क में हंगामे फूट पड़े हैं, ये भी एक सबब बनेगा प्रेशर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से? नहीं सर, वो तो एक अलग बात है कि बिल्कुल हो जाता है, जब लीडरान ऐसे अरेस्ट हो जाते हैं तो होता ही रहता है। आपको याद होगा कि पहले भी इंडिया में भी ऐसे हुआ है, कई लोगों ने इवन सुसाइड कर दिए थे जब उनके लीडर जो थे, खासकर आपको याद होगा तमिलनाडु में मुझे ललिता को जब हुआ था तो 16 लोगों के सुसाइड भी हुए थे। लीडरों के लिए होता रहता है, बट अपार्ट फ्रॉम इट मैं ये समझता हूँ कि कानूनी नुक्ता निगाह से भी उसको रिलीफ मिलेगा कि जो बंदा कानून की अमलदारी करते हुए, कानून का एहतराम करते हुए अदालतों में पेश होता है और एक से ज्यादा केसेस में पेश होता है और बार बार पेश हो रहा है, और जो अदालत कह रही है उसी तरीके से प्रोसीड करता है कि मुझे बेल दे दे, और पहले से कि उसने पहले से पिटीशन फाइल की कि प्लीज मेरे केसेस एक साथ करो, प्लीज मुझे वीडियो लिंक के जरिए से करो, और बार बार वो खदशे का इजहार कर रहा है कि मुझे ज़दकोब किया जा सकता है, मुझे मारा जा सकता है, मुझे अरेस्ट किया जा सकता है इल्लीगल तरीके से। तो मेरा ख्याल है ये अदालत साहब आज इसकी भी गालिबन मिसाल नहीं मिलती। मैं देख रहा हूँ कई खून बह रहे थे, वकला को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, और तो इसमें इस हवाले से यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार अपना ये हक महफूज रख सकती है कि जिस इदारे ने, जिस एजेंसी ने, जिन लोगों ने तशद्दुद किया है उनको कठहरे में लाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो हमारे सामने पेश हो गए तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर वो आ गए और वो सारे वीडियो ऑडियो में रिकॉर्डेड है और सब लोगों ने देखा है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और अदालत को कभी इसको इजाज़त भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि लोग अदालत के पास आ जाते हैं जुल्म और के खिलाफ। तो अगर अदालत के अंदर ही और उसके प्रेमिसेस के अंदर भी और कानून की पासदारी करते हुए जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करते हुए उनके साथ ऐसा हो तो वो इसमें महफूज नहीं है, तो फिर अदालत, मैं नहीं समझता कि अदालत का और कोई मनसब होगा इंसाफ करने का। अभी ये भी खबर आ रही थी कि इमरान खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट है, यानी वो पिम्स में गई है, रिपोर्ट आएगी, वो भी पेश की जाएगी, जैसे कि आप कह रहे थे उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अगर देखिए वो तो इस अदालत के सामने तो नहीं आएगी क्योंकि इस अदालत ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं किया, लेकिन अगर वो पेश हो जाते और हमें रिलीफ नहीं मिलती इस अदालत से और वो फिर कल कोर्ट में उसकी कस्टडी के लिए पेश किया जाता है और उसके अरेस्ट को कोर्ट ये समझती है कि ये आईनी और कानूनी है, तो फिर उस सूरत में पेश किया जाएगा कल। फिर उसकी शुक्रिया बैरिस्टर गौहर सुल्तान साहब, हम आपसे राब्ते में रहेंगे कि कोई ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेगी। हमारे साथ इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदा हमीद मौजूद हैं। मैं कराची और में भी बड़े शारा फैसल पर बड़े हंगामे हुए हैं, इसी तरह लाहौर में इतने बड़े पैमाने पर हंगामा हुए कि पुलिस के काबू से बाहर निकल गया, रेंजर्स को और फौज में बुलाया गया है। हमारे नुमाइंदे इसाक भट्टी, अरसलान भट्टी जो हैं वो लाहौर में मौजूद हैं, और कराची में हमारे शाहनवाज बलोच होंगे, और इस्लामाबाद में भी नुमाइंदे होंगे। इनसे गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बिलवी आपको खुशामदीद कहता है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान आज जब अपने मुकदमात में ज़मानत लेने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे तो रेंजर ने हल्ला बोलकर उनको गिरफ्तार किया। कहा जाता है कि उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वकला को भी बनाया गया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान पिंडी में नैब की अदालत में बैठे हैं, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा है फैसला महफूज करके
कि हम हर एक को बुला सकते हैं, हुकूमत के वज़ीर आज़म को, वज़ीर को भी, और क्यों ना उन्हें रिहा कर दिया जाए। तो सारी नज़रें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं। उधर सारे मुल्क में हंगामे फूट पड़े हैं, ख़ास तौर पर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। हमारे साथ मुमताज़ माहिर कानून इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट, साबिक़ प्रेसिडेंट शुएब शाहीन साहब हैं। शुएब साहब, आज जो मनाज़िर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने देखे, ग़ालिबन इससे पहले इसकी शायद नहीं मिसाल मिलती कि वकला को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बैरिस्टर गौहर कह रहे थे कि इमरान खान पे भी तशद्दुद किया गया, चीफ जस्टिस से नोटिस लिया है। क्या अभी भी आप समझते हैं कि वकला का एक ग्रुप, इस पर कोई तकसीम है, जज तकसीम है, लेकिन या सब समझते हैं कि आज इससे बड़ा कि जो रेंजर जो दाखिल हुई है, यकीनन वजारत दाखिला बल्कि वज़ीर दाखिला की इजाज़त से दाखिल हुई होगी ना? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस अंदाज में ये गिरफ्तारी हुई है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। ये तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि कोर्ट के प्रेमिसेस से गिरफ्तार कर लिया गया। आपको याद होगा, अली मूसा गिलानी को कोर्ट के बाहर, यानी रोड के ऊपर था, किसी और केस में उन्होंने उठा लिया, जबकि किसी और केस में वो पेश होना चाह रहा था। अदालत ने विद इन नो टाइम उसको तलब किया और उसके फौरन बाद उसको रिलीज करने का ऑर्डर कर दिया। इसी तरह कई केसेस ऐसे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि इवन पार्किंग में कोई मुल्ज़िम आ जाए, वकील के दफ्तर में चला जाए कोई लीगल असिस्टेंस के लिए, किसी मुकदमे में वो पेश हो, तो उसको गिरफ्तार इस तरीके से नहीं किया जा सकता। एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट इस केस में है जो कि बहुत अहम है, वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर कर रखा था कि किसी भी मुकदमे में उनको अदालत के अंदर से इहाते से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा इमरान खान साहब को, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और फिर इसमें वकला पे न सिर्फ तशद्दुद हुआ, बल्कि पुलिस वालों को भी धक्के दे के, उनको भी तशद्दुद करके वो रेंजर्स वाले उठा के ले गए, जबकि नैब का कोई सिंगल एम्प्लॉय या ऑफिशियल या ऑफिसर वहां मौजूद नहीं था। तो बेसिकली ये ड्रामा और फ्रॉड है। ये कुम का वारंट ऑफ अरेस्ट, क्योंकि वारंट ऑफ अरेस्ट अगर होता तो किसी के तो नॉलेज में होता, आज तक मीडिया में आया होता, कोई करस्पॉन्डेंस होती। और रेंजर जो है बगैर वजारत दाखिला, सिक्योरिटी दाखिला की इजाजत के बगैर नहीं दाखिल हो सकती थी। अव्वल तो वो दाखिल ही नहीं हो सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही बात है। ये सारा ड्रामा बेसिकली रचाया गया पीडीएम की जमातों ने और मिल के एस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये सिर्फ हर हाल में माहौल पाकिस्तान का खराब करना मकसद था, ताकि कल कला इलेक्शन से बचा जा सके और ऐसी कैफियत पैदा की जा सके कि ये इसको ये कोई लगा सके इमरजेंसी या इमरजेंसी प्लस या जो कुछ भी हो सकता है। ये मुल्क का बेड़ा गर्क करने का मुतरादिफ है। अच्छा शुएब साहब, अब क्या पोजीशन है? अब आप ये बताइए कि अभी चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार भी किया है, आईजी साहब ने जवाब दे दिया, जबकि नैब कह रही थी अदालत का वक्त खत्म हो गया, अब हम कल पेश करेंगे। अब खान साहब गालिबन पिंडी में नैब की तहवील में हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कुछ मकाले मुलतवी कर दिया गया है। तो ये जो सब शवाहिद मिल रहे हैं, इसमें क्या इम्कान है कि खान साहब को रिहा कर दिया जाए? देखिए, अभी बहस मुकम्मल हो गई है और मुझे ये 100% यकीन है कि इंशाल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अदालत की इज्जत और वक़ार की खातिर, आइन की पासदारी की खातिर, आइन की अमलदारी की खातिर, बुनियादी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर बिल्कुल उसको छोड़ेंगे। इसलिए कि जिस अंदाज और जिस एक्ट के साथ उन्होंने उसका इलीगल एक्शन किया है, ये बिल्कुल टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऑन द फेस ऑफ इट नजर आ रहा है। और तमाम और शुएब शाहीन साहब, मुझे हैरत हो रही है कि जो हमारे आपके बिरादर साथी जो इंसानी हुकूक की, अदलिया की आज़ादी की, यानी मुखालफत में, इंतकाम में इमरान खान के इतने आगे बढ़ गए, ना अपने वो पाशा साहब की आवाज़ सुनाई दे रही है, ना भोन की आवाज़ सुनाई दे रही है, ना साकी की आवाज़ सुनाई दे रही है। यानी इस हद तक बेसी और इस हद तक तासुब आ गया है आपकी बरादरी में। देखिए, ये काबिल अफसोस बात है कि जहां देखें कोई भी शख्स हो, जिस अंदाज से आपने, इसमें अदलिया की तौहीन है, इसमें आइन की तौहीन है, इसमें बुनियादी इंसानी हुकूक की तौहीन है। एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को जिसको प्रोटेक्शन है अदालत की, कोर्ट के प्रेमिसेस से, कोर्ट के अंदर से, कोर्ट के अमले की मौजूदगी में, कोर्ट के अमले पे भी तशद्दुद किया कि जहां उसको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर रहे हैं, अदलिया का स्टाफ बैठा हुआ है, वो कला उसके साथ है, उसके साथ सारा अदालत के प्रेमिसेस में है और वहां वो तशद्दुद करते हुए गिरफ्तार। तो शुएब शाहीन साहब, हम आपसे राब्ते में रहेंगे, मुंतज़र रहेंगे कि कोई फैसला खान साहब के हवाले से आए, और जिस तरह का सूरत हाल पूरे मुल्क में है उससे ये है कि प्रेशर बड़ा बिल्ड हुआ है।
शाहनवाज बलोच हमारे साथ कराची में और इसाक अरसलान भट्टी लाहौर में मौजूद हैं। इन दोनों से गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में मुजाहिद बल्ली आपको खुशामदीद कहता है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बैठी है और हम उसके मुंतज़िर हैं कि इमरान खान के बारे में क्या फ़ैसला होगा। सारे मुल्क में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हंगामे फूट पड़े हैं और ख़ास तौर पर लाहौर इससे मुतासर हुआ है, कराची भी, पिंडी भी, और ख़ुद इमरान खान इस वक्त नैब की तहवील में हैं। सबसे पहले चलते हैं शाहनवाज अरसलान भट्टी के पास। भट्टी साहब, आज गालिबन मुल्क में सबसे ज़्यादा लाहौर मुतासर हुआ है इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद, अब क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब। बात यह है जी कि तकरीबन कोई 10 से 12 जो मेन सड़कें हैं लाहौर की, जो शाहराएँ हैं, जिनको आप आर्टरीज भी कह सकते हैं, वो अभी तक बदस्तूर बंद हैं। वहाँ पे पीटीआई जो कारकुन हैं उनकी बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। कभी पुलिस सामने आ जाती है, कभी ये सामने आ जाते हैं, यानी आंख मिचौली जारी है। कुछ तकरीबन कोई आध घंटा कबल जो है वो पुलिस बिल्कुल पीछे हट गई और तमाम जो कारकुन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो आहिस्ता आहिस्ता पेशकदमी उन्होंने लाहौर के लिबर्टी चौक से करते हुए वो कैंट एरिया की जानिब बढ़े और वहाँ पे उन्होंने जो है हल्की फुल्की तोड़ फोड़, जिसको आप कह सकते हैं या नारेबाजी कह सकते हैं, वो की। और उसके बाद वो वहाँ से जो है वो वापसी जो है कैंट एरिया से बाहर आ गए। इसी तरह पूरे शहर में जो है मुख्तलिफ जो शाहराएँ हैं मेन, जिस तरह मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़ुमान पार्क में, यहाँ पे जो दोनों शाहराएँ आने और जाने वाली वो नहर वो मुकम्मल तौर पर बंद है। इसी तरह दीगर शाहराएँ जो हैं लाहौर के कुछ दाखिली रास्ते, फिरोजपुर रोड है, जेल रोड है, उनको भी कुछ कारकुनों ने कुछ जलाओ घेराव किया, वहाँ पर बंद किया। लेकिन इसके बावजूद जो है नारेबाजी भी हो रही है यहाँ पे। सारा कुछ सबको यही इंतज़ार है, जिस तरह आपने बताया, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। अच्छा, हमारे साथ शाहनवाज, आज मैं शाम को देख रहा था कि बड़े खौफनाक मनाजिर देखने में आए। ऐसे मनाजिर गालिबन कैमरे पे के सामने भी आप नहीं आ सके थे। शाहरा फैसल मैदान जंग बना हुआ था, अब तो लगाता है सूरत हाल पुरसुकून है। क्या गिरफ्तारियां हुई, घेराव जलाव हुआ, शाहनवाज क्या हुआ? जी बिल्कुल, जैसे ही इमरान खान की गिरफ़्तारी की इतला पहुंची तो यहाँ के मकामी कायदीन समेत कारकुनान की बड़ी तादाद इंसाफ हाउस पहुंची। फिर शाहरा फैसल पर आकर यहाँ पर उन्होंने रुकावटें खड़ी करके शाहरा फैसल के दोनों इतराफ़ को बंद कर दिया। तो पुलिस ऑफिसरान आए तो बातचीत के लिए उन्होंने रुकावटें दूर करने की कोशिश की, बातचीत की कोशिश की, तो मामला यहाँ नहीं रुका। फिर कारकुनान की जानिब से, पीटीआई के मुश्तल कारकुनान की जानिब से पथराव शुरू किया गया, जिसके बाद हालात कशीदा हुए और फिर पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई। तो ये सिलसिला अब भी जारी है, वक्फे वक्फे से शेलिंग का सिलसिला जारी है और कारकुनान की जानिब से पथराव भी किया जा रहा है। अब आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि अब भी वहाँ से वक्फे वक्फे से शेलिंग और पथराव दोनों का सिलसिला जारी है। लेकिन उसके साथ ही जो है पुलिस फैन को नजर आतिश किया गया और दीगर जो बहादुराबाद में भी गाड़ियों को आग लगाई। ये जो है आपको शाहरा फैसल बड़ी अहम है, खास तौर पर लोग एयरपोर्ट जाते हैं हज़ारों की तादाद में, तो शाहरा फैसल जिसे कहते हैं ये पूरी मुकम्मल बंद है या एक हिस्सा खुला हुआ है कोई इसका? नहीं, मुकम्मल अब तक बंद है। सूरत हाल कशीदा है। मैंने आपको बताया कि दोनों इतराफ में उस तरफ जो है नर्सरी की तरफ अब भी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। वक्फे वक्फे से पुलिस पर मैं आपको अभी मैं कोशिश करूंगा कि पूरी स्क्रीन पर शाहरा फैसल पे रहूं, आप हमारे साथ रहिएगा। ज़रा मैं इस्लामाबाद में सोहेल भट्टी से भी मालूम करूं कि वहाँ इमरान खान के साथ क्या सूरत हाल है। लेकिन अरसलान सूरत हाल थी ख़ासे हसास जो मकामात थे, वहाँ तक भी जो है पीटीआई के कारकुन फैल गए। तो ये जो मम्मी डैडी कारकुन कह रहे थे कि जो घरों से नहीं निकलेंगे, सड़कों पे पत्थर नहीं आएंगे, तो इनका कई घंटों तक इस तरह रहना वो इस बात का निशानदेही कर रहा है कि अगर इमरान खान को रिहा नहीं किया गया कि आज रात और कल का दिन बहुत ज़्यादा शहर के लिए संगीन और ख़तरनाक साबित होगा। जी बरेलवी साहब, बात यह है कि वो मम्मी डैडी कारकुन जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया या वो वाले बच्चे इस्तेमाल किए, वो बिल्कुल आज खासी हद तक साबित कदम दिखाई दिए हैं अभी तक। लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर पुलिस ने, चूँकि अभी तो यहाँ पे हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, मतलब सड़कें ज़रूर बंद हैं लाहौर की,
लेकिन वहाँ पर कोई किसी आमना सामना अभी पुलिस जो है वो बिल्कुल खामोश बैठी है। एक खसूसी इजलास जो है आला सतही वो चल रहा है वज़ीर आला हाउस में, तमाम सिचुएशन को जो है गेज किया जा रहा है। और मैं आपको ये बता दूँ कि लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में सूबे में दफ़ा 144 जो है वो महकमा दाखिला ने नाफिज कर दी है, जिसके तहत मैंने सुना था कि कोई हो सकती है, मैंने सुना था कि ना ही कोई गैदरिंग हो सकती है। रेंजर को बल्कि फौज को बुलाने की खबर भी आ रही थी बीच में। नहीं बरेलवी साहब, वो ये है कि अभी तक जो है महकमा दाखिला पंजाब ने इस किस्म का कोई काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने दफ़ा 144 पूरे सूबे में ज़रूर लगा दी, जिसमें किसी भी किस्म के ठीक है बटी साहब, मैं इस्लामाबाद चलता हूँ अपने नुमाइंदे के पास और शाहनवाज बलोच आप भी साथ रहेगा जी। ब्यूरो चीफ सोहेल, क्या सूरत हाल है? मुंतज़िर हैं लोग कि इमरान खान के बारे में क्या फैसला होगा? देखिए, डेफिनेटली ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी एक आज ये खबर बनी जब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, तो मुल्क भर के अंदर सभी की नजरें टीवी स्क्रीन पर जमी हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो फैसला महफूज हुआ है वहां से क्या फैसला आता है। इमरान खान कहाँ पर है इस वक्त सोहेल? इमरान खान नयाब रावलपिंडी की तहवील में है और ये फैसला हुआ है कि कल उन्हें अदालत में पेश करके उनके जो नहीं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो अभी तक वहाँ कह रहे हैं कि जी फैसला महफूज किया है, अभी भी कोर्ट में चीफ जस्टिस मौजूद हैं, क्या आज कोई फैसला इस हवाले से आ सकता है? जी बिल्कुल फैसला आ सकता है, जी बिल्कुल फैसला आ सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस सारे मामले की समाप्त के बाद फैसला महफूज किया गया है, फैसला आज बिल्कुल आ सकता है। लेकिन सब गुजारिश ये है, मामला ये है, ये जो सारा काम अटेम्प्ट हुई है ये इमरान खान साहब के इल्म में थी। 7 मई को हमने भी अपने प्रोग्राम में सारा मामला टेकअप किया और उन्हें पता था कि जो नैब के अंदर ये मामला है अब्दुल कादिर ट्रस्ट की अराजी का मामला, उसके अंदर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में अपग्रेड हो गई है, उनके गिरफ्तारी के वारंट निकले हुए हैं। नहीं, लेकिन सोहेल ये तो बताइए कि कभी इससे पहले आपने, माशाल्लाह आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रेंजर जो है अदालत के अंदर दाखिल हो सकती है, उसको वजारत दाखिला वज़ीर दाखिला से इजाज़त लेनी पड़ी होगी ना अदालत के अंदर आने के लिए? देखिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए रेंजर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे में हमें मुतअद्दिद मरतबा दिखाई दिए, लेकिन जो उनका ये अटेम्प्ट थी, ये जो उनका एक्शन था, क्या ये दुरुस्त था, ये गलत, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको भी तय करना है। लेकिन गुजारिश ये है कि जिस तरीके से मुल्क भर के अंदर जो आवाम का रद्द अमल आया है और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को प्रवोक कर रहे हैं, उस मामले को अदालतें मौजूद हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मामले को सुन रहे हैं, उनका इंतजार करना चाहिए बजाय इसके कि सरकारी अमलाक का नुकसान पहुंचाया जाए। आप इदारों में अंदर घुसने की कोशिश करें, शाहराहों को बंद करें, इस तरीके से फैसला नहीं होने। चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा है, तो क्या आईजी साहब मौजूद, सिक्योरिटी दाखिला, आईजी यानी सरकार के इस्तग़ासा के वकील, ये लोग भी अदालत में मौजूद हैं? देखिए, जिन अफरान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तलब किया गया वो वहाँ पर मौजूद हैं। डीजी नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और वज़ारत दाखिले हुकाम वहाँ पर मौजूद हैं और जब तक समाअत थी, और अभी भी वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, क्योंकि फैसला भी अदालत की जानिब से सुनाया जाना है, उस मकसद के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जो सूरत हाल है इस्लाम, ठीक है भटीरा आपको क्या लगता है? कि मुझे लगता है यह है कि हो सकता है जो जिस तरह की खबरें आ रही हैं, अगर ये खबर इमरान खान की गिरफ्तारी की ये कह दिया गया कि गिरफ्तार रहेंगे, तो इस पर आप समझते हैं कि रात को ज़्यादा शदीद रद्द-ए-अमल भी कोई आ सकता है? नहीं बरेलवी साहब, अभी जो शदीद रद्द अमल आना था वो आ चुका है। लोग अपने घरों से बाहर हैं, जो कारकुन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन उनके साथ साथ जो लोगों को मुश्किलात का सामना करना है, हमें वो भी सामने रखना चाहिए। और ये जो सियासी काम है, ये सियासी काम जो है ये पार्लियामान और पार्लियामान के बाहर भी अगर कर रहे हैं तो कम से कम सड़कों पर ना करें, इसका कोई और तरीका। आप एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं, आपको इल्म है कि यहाँ जो पार्टियों के कारकुन हैं वो उनके जानिसार होते हैं, वो फिर वो एक जुनून की हद तक होते हैं, तो वो फिर ये वाली जो आप कह रहे हैं ना कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आप इनके स्टेटमेंट भी तो देखिए ये क्या जो आ रहे हैं। इवन खैर क्विक में आखिरी पूछ लूँ सोहेल, कितनी देर तक मुतवक्को है इस फैसला? घंटा 2 घंटे भी लग सकते हैं? फिर लाइन ड्रॉप हो गई है। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब से कुछ देर बाद फैसला देगा।
लाहौर के से खबरें आ रही हैं कि वहाँ इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है और दफ़ा 144 लग गई है, रेंजर्स बुला दी गई है। कराची की सूरत हाल भी इससे मुख्तलिफ नहीं, पंजाब बल्कि कोयटा, पेशावर, सारे मुल्क में जैसे मैंने कहा शदीद हंगामा आराई हुई है। और इसके क्या, अगर इमरान खान आज रहते हैं गिरफ्तार तो इसके क्या मुदमरात निकलेंगे, इसके बारे में मैं कुछ कहने से गुरेज करूंगा कि हम भी कतई तौर पर नहीं चाहते कि हमारी इमलाक को नुकसान पहुँचे और पुलिस से तसादुम हो या गाड़ियाँ जलाई जाएँ। प्रोटेस्ट के लिए बेहतर है कि हुक्मरानों के सामने जाकर किया जाए ताकि उन्हें महसूस हो। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बिल्ली को इजाज़त दीजिए।